हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं निश्चित समाकलन का चौथा गुणधर्म। पिछली क्लासों में हम लोगों ने निश्चित समाकलन के बारे में सीखा था, जिसमें 3 हम लोग गुणधर्म पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा गुणधर्म। तो चौथा गुणधर्म आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चौथा गुणधर्म आपका इस प्रकार है, लिमिट निम्न सीमा ए उच्च सीमा बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन निम्न सीमा हमारी ए है, उच्च सीमा हमारी बी है, फंक्शन हमारा एफ। इसको हम लोग किस प्रकार लिखते हैं? यहाँ पे सेम फंक्शन में हम लोग वेरिएबल एक्स की जगह लिमिट दोनों जोड़कर उस एक्स से घटाते हैं। तो इसकी हम लोग प्रूविंग सीखने वाले हैं, ये किस प्रकार होता है। तो हम लोग इसकी प्रूविंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, जो आपका टेकिंग एलएचएस है वो छोटा सा फंक्शन दिया है, और इधर आपका आरएचएस आपका बड़ा फंक्शन दिया है। तो हम लोग आरएचएस लेकर एलएचएस को दिखाएंगे, तो इसकी प्रूविंग होगी। तो देखो ये किस प्रकार होता है। यहाँ से हम लोग टेकिंग आरएचएस, इंटीग्रेशन लिमिट आपकी निम्न सीमा ए से उच्च सीमा बी है आपकी, फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे मान लेते हैं माना ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर हम लोग टी मानते हैं। जो चीज़ मानी जाती है उसका हम लोग अवकलन करते हैं। तो ए प्लस बी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका हम लोग एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो ए का 0 अवकलन होगा, बी का भी 0 अवकलन होगा, और माइनस एक्स का अवकलन अगर एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक आएगा हमारा, और टी का अवकलन एक्स के सापेक्ष करोगे तो डी टी अपॉन डी एक्स आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 0 में 0 जोड़ोगे 0, 0 से -1 घटाओगे -1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इस जगह हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस डी एक्स बराबर हमारा डी टी आएगा, या माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो डी एक्स डी एक्स प्लस का हो जाएगा, और ये डी टी हमारा माइनस का हो जाएगा। डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली -dt। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ मानी है, यहाँ पे लिमिट आपकी x की दे रखी है, यहाँ पे हम लोग t की लिमिट निकालेंगे। तो t की लिमिट हम लोग निकालने के लिए जो चीज़ मानी है हम लोगों ने, वहाँ पर हम लोग एक बार a को रखेंगे और एक बार हम लोग b को रखेंगे।
जब हम लोग a रखेंगे, जब x बराबर a रखा तब जो t की वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी। t बराबर आपका आएगा a प्लस b, x की जगह रखो आप लोग a, तो a से a आपका ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू जो आएगी वो b आएगी। ओके। इसके बाद जब आप x बराबर आप b रखोगे तब जो t की वैल्यू आएगी आपकी वो देखो क्या आएगी, a प्लस b माइनस आपने यहाँ पे x की जगह क्या रखा, b रखा, तो ये आपका b से b कैंसिल हो जाएगा, तब t की वैल्यू आपकी a आएगी। क्लियर। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। इंटीग्रेशन लिमिट आपकी a से b और फंक्शन जो आप यहाँ पे आपने माना था इसके बराबर आपने t माना था, तो यहाँ पे आप लोग t रखोगे और लिमिट आपकी चेंज हो चुकी है। जब x बराबर आपने a रखा है तब आपकी लिमिट हो गई है b। यहाँ पे गलत लिख दी लिमिट, सॉरी, यहाँ पर आपकी लिमिट लगेगी ऊपर, लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, लिमिट आपकी b से a होगी। फंक्शन आपका ft और आपने यहाँ पर dx की जगह आपने माइनस dt मान निकाला है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस dt रखेंगे, तो क्या आएगा आपका लिमिट, ये माइनस आपका आगे आ जाएगा, लिमिट आपकी b से a, फंक्शन आपका ft होगा dt। अब हम लोगों ने पिछले गुणधर्मों के बारे में पढ़ा है। जब आपकी लिमिट यहाँ पे माइनस में दिया हो और हम लोगों ने कौन सी लिमिट सीखी है, यहाँ पर अब अगर हम लोग लिमिट को लगाएं, लिमिट को चेंज कर दें, लिमिट को चेंज करने से आपका माइनस का चिन्ह लगता है और आपकी लिमिट जो आपकी अपर लिमिट होती है वो नीचे आ जाएगी, जो लोअर लिमिट होती है वो आपकी ऊपर जाएगी, यानी चेंज हो जाती है। तो हमारी लिमिट जो हो जाएगी a से b होगी और फंक्शन हमारा ft dt। यहाँ पर हमारा दूसरा गुणधर्म लगा p2, यहाँ लिख देंगे चूंकि P2 आपका दूसरा गुणधर्म क्या होता है, लिमिट यदि आपकी a से b है और फंक्शन हमारा fx है और यहाँ पर आप अगर लिमिट को चेंज करते हैं तो आपका माइनस चिन्ह लगता है और आपकी लिमिट चेंज हो जाती है और फंक्शन हमारा वही fx dx रहेगा। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ये तो वो हमने लिख दिया है। आगे हम लोग देखते हैं माइनस का, इसमें माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, फंक्शन आपका अब क्या हो जाएगा, लिमिट a से b, फंक्शन आपका ft dt। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणधर्म में हम लोगों ने क्या सीखा था, पहले गुणधर्मों में हम लोगों ने सीखा था यदि लिमिट हमारी नहीं बदलती है और वेरिएबल अगर चेंज करना चाहें तो हम लोग कोई भी वेरिएबल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो पहला गुणधर्म यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा dx। लिखेंगे चूंकि पहला गुणधर्म हम लोगों ने सीखा था इंटीग्रेशन लिमिट a से b, फंक्शन हमारा यदि fx है तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं,
तुम्हारा लिमिट ए से बी फंक्शन एफ टी डी टी। फंक्शन हमारा सेम होना चाहिए, बस वेरिएबल कोई भी हो तो हम उसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो आपकी लिमिट ए से बी और फंक्शन हमारा एफ एक्स डी एक्स हो गई, इसे यही हमारा सिद्ध करना था और ये हमारा एल एच एस देखो रखा है यहाँ पे। तो हमारा इसे हम लोग लिख सकते हैं बराबर एल एच एस। ये हमारी चौथा गुणधर्म था, सॉरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गुणधर्म था। इससे बहुत ही सवाल लगेंगे हमारे एक्सरसाइज में। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।